दोस्तों, मेरा नाम अंजुम वाजिद है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वाजिद हुसैन सिद्दीकी की किताब आंसुओं का उपहार की एक कहानी, सोने की हथकड़ी। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। बुंदन का परिवार अमीर नहीं था, बहुत समझदार भी नहीं था, पर परले दर्जे का मांसाहारी था। बुंदन का स्कूल जाने का समय आया तो दादा ने कहा, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई आदमी को बुज़दिल बना देती है। उसके अब्बू ने भी रट्टू तोते की तरह इन्हीं शब्दों को दोहराया। उसकी माँ पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पापा तहसीलदार थे। उनका संबंध संसार के बड़े ऊंचे ओहदे वाले लोगों से जुड़ता था। वह शौहर की दरिंदगी से पक चुकी थीं, पर कभी शिकायत नहीं करती थीं। एकदम जड़ सी हो गई थीं और बिना आह भरे ज़िंदगी का बोझ ढो रही थीं। बुंदन 6 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने शौहर से बेटे को स्कूल ले जाने को कहा। वह बड़बड़ाए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। माँ की बड़ी बड़ी काली आंखें और काली हो गईं, बस यूं चमकीं। वह ना बोली, ना आह भरी, ना उनके आंसू निकले। अब्बू अचानक बोले, चल। बुंदन ने सोचा शायद ठीक से नहीं सुना है। एक पल रुका, पैर में जूते डाले और चल पड़ा। पूरे रास्ते उसका दिल धड़कता रहा। स्कूल में पतलून में कमीज़ घुसे, आंखों पर मोटा चश्मा लगाए, मास्टर जी से अब्बू ने कहा, मेरा बेटा बुंदन खां 6 बरस का हो गया है, स्कूल में दाखिला कराने लाया हूँ। मास्टर जी ने रजिस्टर में नाम, पता, वल्दियत लिखी और उसे बच्चों के साथ बिठा दिया। बुंदन के अब्बू रोज़ जंगल को जाते थे और एक आध हिरण मार लाते थे। यही उनका रोज़ का काम था। उनके घर में आदमियों की कमी नहीं थी। अगर वह चाहते तो शिकार को जाते वक्त एक की जगह कई आदमी ले जा सकते थे, लेकिन उनकी आदत कुछ ऐसी पड़ गई थी कि चोर की तरह अकेले जाना ही उन्हें अच्छा लगता था। शिकार के हाथ लग जाने पर उन्हें उतनी ही खुशी होती थी जितनी कि चोर को मनमाना माल मिल जाने से होती है। बुंदन के घर में एक लंबा चौड़ा काले रंग का बिगड़ैल घोड़ा था। उसके पापा कहते थे, ये घोड़ा उन्हें एक अंग्रेज़ साहब ने इनाम में दिया है। इसकी भी कहानी सुनिए। एक दिन अंग्रेज़ साहब का घोड़ा बिदक कर उनके गांव आ गया था। साहब के आदमी घोड़े को काबू में करने में अपने हाथ पैर तुड़वा चुके थे। तभी अंग्रेज़ हाथी पर बैठकर गांव आ गया। उसने ऐलान किया, जो कोई इस घोड़े को काबू में कर लेगा, मैं उसे इनाम में ये घोड़ा दे दूँगा। उनके कहने की देर थी। बुंदन के अब्बू घोड़े के पास गए, बाएं हाथ से उसकी गर्दन पर झूलते बाल पकड़े और छलांग लगाकर उसकी पीठ पर बैठ गए। अपने दोनों पैरों से घोड़े की पसलियां दबाईं। घोड़ा हिनहिनाने लगा। घोड़े को अंग्रेज़ के पास ले गए। उसका सिर झुकाकर साहब के कदमों में रख दिया। अंग्रेज़ बहुत खुश हुआ। उसने अपना वचन निभाया और घोड़ा उन्हें इनाम में दे दिया। अब्बू का घोड़े पर चढ़ने का स्टाइल बुंदन को विरासत में मिला और वह बितके हुए घोड़ों को काबू में करने की कला में माहिर हो गया था। बुंदन की माँ की सेहत दिन ब दिन गिर रही थी। उसने जिस दिन मिडिल पास किया था वह माँ का जन्मदिन था। उसके घर जन्मदिन मनाने का रिवाज नहीं था। उसने अपने जमा पैसों से मिठाई और मोमबत्ती खरीदी। रात को सब सो चुके थे। माँ के कमरे में गया, उनका जन्मदिन मनाया और तोहफे में मिडिल पास की सनद दी। माँ इस तरह खुश हुई जैसे मुरझाई हुई घास वर्षा की फुहार से खिल उठी। उन्होंने उसे बक्से से निकालकर सोने के कड़े दिए। ये तेरी दुल्हन के लिए बनवाए हैं, संभाल कर रख ले। बुंदन के घर में एक नौकरानी थी, जमीला खाला। जब उसकी माँ इस घर में ब्याह कर आई थी, वह मायके से उनके साथ आई थी और उसकी सगी खाला जैसी थी। एक दिन बुंदन ने माँ से कहा, पुलिस में सिपाही की भर्ती हो रही है, पर आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको छोड़कर कैसे जाऊँ। माँ ने कहा, जमीला है मेरी देखभाल के लिए, और उसे खुशी खुशी विदा किया। पुलिस लाइन में भर्ती हो रही थी। बुंदन फिज़िकल फिटनेस में पास हो चुका था। तभी वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। पता चला कप्तान की बेटी का घोड़ा बिदक गया। जो कोई उसे काबू में करने की कोशिश करता चुटैल कर देता। बुंदन ने गोरी मैम से कहा, आप इजाज़त दे तो मैं घोड़े को काबू में करूं? उन्होंने कहा, हाँ, करके दिखाओ। पलक झपकते ही वह घोड़े को गोरी मैम के पास ले आया। मैम ने खुश होकर कहा, यंग चैप, हम तुमको दरोगा बनाते हैं, तुम हमको राइडिंग सिखाओगे।
कप्तान के विशालकाय कैंपस में बना एक क्वार्टर उसे अलॉट कर दिया गया। स्टार लगी वर्दी पहनकर भी वह खुश नहीं था। उसे हर पल माँ की याद आती थी। डायना उसे राइडिंग के बहाने दूर दराज ले जाती और प्ले बॉय की तरह उसका उपभोग करती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा ये नौकरी योग्यता से नहीं मिली है। दरअसल डायना उसके आकर्षक चेहरे, मोहरे, लहराते भूरे बालों, भूरी आंखों और कदकाठी से आकर्षित हो गई थी। एक दिन उसने बुंदन से बेझिझक कहा, हम तुमसे लव करते हैं, शादी बनाना चाहते हैं। आम हिंदुस्तानी की तरह सफ़ेद चमड़ी बुंदन की भी कमज़ोरी थी। उसने झट से हाँ कर दी। डायना ने सुनसान में बने एक चर्च में जाकर उससे शादी कर ली। सुहाग रात को बुंदन ने मुंह दिखाई में डायना को कड़े दिए और कहा, ये कोई मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए बनवाए हैं। वह बोली, तुम्हारी माँ विच है, हमको सोने की हथकड़ी पहनाना चाहती है। माँ के बारे में अपशब्द सुनकर बुंदन का खून खौल गया। उसने डायना के गाल पर तमाचा मारा और गांव लौट गया। गांव पहुंचा, पता चला कई दिन पहले माँ की मृत्यु हो चुकी थी। जमीला खाला जाने के लिए तैयार थीं। वह बुंदन के इंतज़ार में रुकी हुई थीं। पापा ने उन्हें माँ का कपड़ों से भरा बक्सा दे दिया था। जमीला खाला ने उससे कहा, आमना के बक्से में बहुत हिफाजत से रेशमी रुमाल में कुछ बंधा रखा है। मैं सोचने लगी ये क्या है, खोलकर नहीं देखा। बुंदन ने खाला से रुमाल ले लिया। खोलकर देखा, मोमबत्ती का वह टुकड़ा था जो माँ का जन्मदिन मनाते समय बुझ गया था। उस दिन उससे कुछ नहीं खाया गया। पूछे जाने पर यह कहकर टाल दिया कि सिर में थोड़ा दर्द है। बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। जब तक सोने के लिए गए तब अपने कमरे में आया। उसे उदास देखकर जमीला खाला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? लेकिन बुंदन ने कुछ उत्तर ना दिया। चुपचाप जेब से मोमबत्ती को निकालकर उसे जलाया और उसे एक कोने में रख दिया। ये देखकर खाला ने फिर पूछा, ये क्या है? उसने उत्तर दिया, झिलमिला। खाला कुछ समझ ना सकी, फिर बोली, बेटा मत रो। कैसे नहीं रोऊं? पापा के खौफ से माँ मर गई, तुम भी जा रही हो, मैं कैसे जीऊँगा? ये सुनकर खाला के आंसू टपकने लगे। उन्होंने बुंदन के सिर पर हाथ फिराया और कहा, आमना की तरह चाहे मैं भी मर जाऊं, पर तुझे दरिंदे के पास अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। बुंदन के कमरे में झिलमिलाती रोशनी देखकर अब्बू कमरे में आए। उन्होंने उसकी और खाला की बातचीत सुन ली थी। उन्हें बेटा उस दयनीय अवस्था में लगा जैसे फायर करने से पहले शिकार होता है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले से लगाया और अपनी दरिंदगी छोड़ने का वादा किया। फिर बेटे को साथ लेकर बीवी की कब्र पर गए और उनके साथ किए जुल्म की माफ़ी मांगी।